ओके हेलो स्टूडेंट्स। आज हम गैसियस स्टेट चैप्टर में मेजरमेंट ऑफ प्रेशर ऑफ द गैस को डिस्कस करने वाले हैं। यदि हम किसी गैस को मेजर करते हैं तो गैस को मेजर करने का मतलब है कि गैस से रिलेटेड जो भी पैरामीटर्स हैं जैसे प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, डेंसिटी, नंबर ऑफ मोल्स, इन सबको हमको मेजर करना होता है। गैस को मेजर करने का मतलब है कि उस गैस को रिप्रेजेंट करने वाले जो पैरामीटर्स हैं, यदि हम किसी गैस की बात करें तो हम गैस की बात कैसे करेंगे, गैस के बारे में बताएंगे कैसे? तो हम ऐसे बताते हैं कि गैस का प्रेशर इतना होता है, गैस का वॉल्यूम इतना होता है, गैस के टेम्परेचर इतना होता है, गैस के इतने सारे नंबर ऑफ मोल्स होते हैं और गैस की ऐसी ऐसी डेंसिटी होती है। तो गैस के बारे में बात करना मतलब गैस पैरामीटर्स के बारे में बात करना है। गैस के बारे में कुछ बताना है तो गैस पैरामीटर्स को मेजर करना होगा और उसी तरीके से हम गैस के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन डील कर सकते हैं। तो गैस को मेजर करने का मतलब है कि गैस के पैरामीटर्स को मेजर करना है, जिसमें से पहला जो पैरामीटर है वो है प्रेशर। मेजरमेंट ऑफ प्रेशर ऑफ गैस। नाउ प्रेशर को जब हम मेजर करते हैं तो प्रेशर को मेजर करने के लिए हम दो इंस्ट्रूमेंट्स यूज करते हैं। apparatus देयर आर टू एपरेटस। ठीक है, दो एपरेटस हम यहाँ पे यूज करते हैं, दो इंस्ट्रूमेंट्स यूज करते हैं गैस के प्रेशर को मेजर करने के लिए। पहला वाला जो एपरेटस है दैट इज नोन एज बैरोमीटर। बैरोमीटर और इन शॉर्ट इसको मर्क्यूरी बैरोमीटर ही बोलेंगे। तो बैरोमीटर जो कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, बैरोमीटर इज यूज्ड, इट इज यूज्ड टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यदि आपको एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करना हो तो हम मर्क्यूरी बैरोमीटर या सिंपली बैरोमीटर को यूज करते हैं। सेकेंड वाला जो होता है दैट इज मैनोमीटर। मैनोमीटर, ठीक है, मैनोमीटर जो है वो अदर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, कोई भी गैस का प्रेशर हमको मेजर करना है तो हम मैनोमीटर यूज करते हैं अदर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जैसे टू मेजर द प्रेशर ऑफ द गैस है ना, दिस इज टू मेजर द प्रेशर ऑफ अ गैस। किसी गैस के प्रेशर को मेजर करना हो तो हम यूज करते हैं मैनोमीटर। या फिर हम ऐसा बोल सकते हैं कि अदर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यदि हमको कोई प्रेशर मेजर करना होता है तो हम क्या यूज करते हैं? मैनोमीटर। बट जनरली हम देखते हैं कि अदर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है? गैस का प्रेशर होता है। तो इन शॉर्ट हम बोलेंगे कि एटमॉस्फेयर को मेजर करने के लिए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने के लिए हम बैरोमीटर यूज करेंगे, मर्क्यूरी बैरोमीटर। और हम गैस के प्रेशर को मेजर करने के लिए यूज करेंगे क्या? मैनोमीटर। तो सबसे पहले हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हम कैसे मेजर करते हैं। सो मेजरमेंट ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सबसे पहले इसमें हेडिंग डालेंगे हम मेजरमेंट ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर बाय बैरोमीटर। बैरोमीटर का यूज करके हम कैसे एटमॉस्फेयर का प्रेशर मेजर करते हैं। तो इसका डिजाइनिंग आप देख लीजिए, इस तरह से इसका डिजाइनिंग होता है। ये हम एक टब लेते हैं, इस टब में हम लेते हैं मर्क्यूरी, ठीक है, जो एक्चुअली बाय डिफॉल्ट मतलब रूम टेम्परेचर पे लिक्विड स्टेट पे होता है। सो मर्क्यूरी जो है वो हम एक टब के अंदर लेंगे लिक्विड स्टेट में, और उसके अंदर 76 सेंटीमीटर से ज़्यादा हाइट का एक ट्यूब इन्वर्टेड कर लेते हैं। मतलब हम क्या करते हैं, इस तरह की एक ट्यूब लेंगे, इस तरह की एक ट्यूब लेंगे हम, ठीक है। इस ट्यूब में भी हम क्या ले लेंगे? मर्क्यूरी ले लेंगे। इस ट्यूब में भी हम क्या लेंगे? मर्क्यूरी लेंगे, ठीक है। और इस ट्यूब को इसके ऊपर इन्वर्ट कर देंगे, मतलब इस ट्यूब को इस तरह से इन्वर्टेड कर देना है इस टब के अंदर। तो ऐसा करने से हमको ये इस तरह का स्ट्रक्चर यहाँ पे मिलेगा, ऐसा स्ट्रक्चर हमको यहाँ पे मिलेगा। अब जैसे हम इस पर्टिकुलर ट्यूब को मर्क्यूरी से फिल्ड जो ट्यूब है, नैरो ट्यूब रहती है जिसकी हाइट 76 सेंटीमीटर से ज़्यादा रहती है, ऐसी ट्यूब को हम क्या करेंगे? इस टब के अंदर इन्वर्ट कर देंगे। इन्वर्टेड करने के बाद ये जो मर्क्यूरी है ये नीचे आना शुरू होता है, ठीक है। अब नीचे आके ये पूरा नीचे इस तरह से नहीं आएगा, एक पर्टिकुलर हाइट तक आने के बाद मर्क्यूरी का जो फॉल है वो रुक जाता है।
इस तरह से एक पर्टिकुलर हाइट तक आने के बाद मर्क्यूरी का जो डिक्रीज या लेवल जो नीचे आ रहा है वो रुक जाता है, उसका जो फॉल है वो रुक जाता है। इसका रीज़न क्या है, ठीक है, तो वो हम डिस्कस करेंगे। पहले यहाँ देख लेते हैं यहाँ पे क्या बनता है। तो यहाँ पे जो है वो बनता है क्या, वैक्यूम। ठीक है, ट्यूब को इन्वर्ट कर दिया तो वहाँ पे जब नीचे आएगा मर्क्यूरी तो एक स्पेस बनेगी, ये जो स्पेस है यहाँ पे वैक्यूम रहता है। अब ये जो मर्क्यूरी नीचे आता है तो ये नीचे आना इसका रुका क्यों, इसको हम थोड़ा सा कंसेप्चुअली देख लें। तो एक्चुअली यहाँ पे क्या होता है कि इस साइड में हम देखते हैं कि एटमॉस्फेयर क्या करता है, प्रेशर अप्लाई करता है इस तरह से। यहाँ पे जो एटमॉस्फेयर है, ये एटमॉस्फेयर क्या करेगा, इसके ऊपर प्रेशर अप्लाई करेगा, और इस प्रेशर का जो नेट डायरेक्शन है वो इस तरह से रहता है। जब यहाँ पे कोई प्रेशर अप्लाई होगा तो उसी काउंटर प्रेशर के कारण मर्क्यूरी कॉलम का जो प्रेशर है उसके डायरेक्शन कहाँ है, नीचे की तरफ। मर्क्यूरी कॉलम जो है, मर्क्यूरी का जो कॉलम है वो जो प्रेशर अप्लाई कर रहा है उसके डायरेक्शन नीचे की तरफ है, और उसको काउंटर बैलेंस करने के लिए एटमॉस्फेयर प्रेशर अप्लाई कर रहा है। तो इस तरह से एटमॉस्फेरिक जो प्रेशर है, उस एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कारण, जो कि काउंटर है, काउंटर मतलब अपोजिट डायरेक्शन में, तो एटमॉस्फेयर का प्रेशर इधर है और मर्क्यूरी कॉलम का प्रेशर इधर है, दोनों एक दूसरे को क्या कर लेते हैं, बैलेंस कर लेते हैं। मतलब ये जो पर्टिकुलर हाइट हमको मिलेगी मर्क्यूरी कॉलम की, वो मिलेगी करेस्पॉन्डिंग टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेयर जो काउंटर प्रेशर लगा रहा है अपोजिट डायरेक्शन में, उस काउंटर प्रेशर के कारण ये जो मर्क्यूरी कॉलम है वो एक पर्टिकुलर हाइट पे रुक जाता है। अब यदि अपन सी लेवल पे इस हाइट की वैल्यू को देखेंगे तो ये सी लेवल पे जो हाइट की वैल्यू है, ये हाइट की वैल्यू आती है, इस हाइट की वैल्यू आती है h मान लेंगे इसको, दैट इज 760 mm ऑफ Hg। ठीक है, इतना ये पर्टिकुलर ऑफ ले लेते, चलो तो इसको अपन बोलते हैं 760 mm ऑफ Hg, या फिर 760 सेंटीमीटर, या फिर 0.76 मीटर, 0.76 मीटर ऑफ Hg। ये हाइट हमको यहाँ पे मिलता है। और ये जो पर्टिकुलर हाइट है, ये किसके करस्पॉन्डिंग मिलती है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के करस्पॉन्डिंग मिलती है। एटमॉस्फेयर जो प्रेशर लगाया उसी प्रेशर के कारण ये जो पर्टिकुलर है मर्क्यूरी कॉलम, वो नीचे फॉल होना रुक जाता है। इसका मतलब मर्क्यूरी कॉलम की जो हाइट है, ये हाइट हमको करस्पॉन्डिंग टू किसके मिली, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कारण मिली। एटमॉस्फेयर जो प्रेशर लगाया, मान लो कि एटमॉस्फेयर, मान लो इस चीज को हम किसके अंदर करें, वैक्यूम के अंदर करें, तो वैक्यूम में कोई एटमॉस्फेयर नहीं होगा तो ये पूरा मर्क्यूरी कॉलम जो है वो नीचे गिर जाएगा, क्योंकि उसको काउंटर प्रेशर अप्लाई नहीं हो रहा है। मान लो कि ये जो एक्सपेरिमेंट है हम कहाँ करें, हम यदि इसको सबमरीन ले जाके यदि हम अंडर वाटर करते हैं, समुद्र के अंदर करते हैं, सी के अंदर, तो सी में वाटर का भी प्रेशर रहता है और एटमॉस्फेयर का भी प्रेशर रहता है। तो वहाँ पे ये जो प्रेशर है वो ज़्यादा होगा, तो ये हाइट जो है वो यहाँ पे हमको 76 सेंटीमीटर से ज़्यादा मिलेगी। यदि हम यही वाला इंस्ट्रूमेंट यदि हम प्रैक्टिकल कहाँ करें, एवरेस्ट के ऊपर करें, तो एवरेस्ट के ऊपर एयर जो है वो थिन रहती है, वहाँ पे एटमॉस्फेयर प्रेशर जो है वो नियरली हाफ रहता है, 0.5 एटमॉस्फेयर रहता है। तो वो उस पर्टिकुलर केस में एटमॉस्फेयर का जो प्रेशर है वो काफ़ी कम हो जाएगा, और एटमॉस्फेयर का प्रेशर कम होने से ये जो हाइट है 76 सेंटीमीटर, ये अपने को नियरली हाफ 38 सेंटीमीटर की हाफ मिलती है, सेंटीमीटर की हाइट मिलती है। मतलब एक्चुअली बोलने का मतलब ये है, कंक्लूजन ये निकलता है इससे कि जो एटमॉस्फेयर जो प्रेशर लगा रहा है उसी प्रेशर की करस्पॉन्डिंग हमको ये हाइट मिलती है। इसका मतलब ये जो पर्टिकुलर हाइट है ये एटमॉस्फेयर प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ऐसा हम बोल सकते हैं। जितना प्रेशर लगेगा उतनी मर्क्यूरी कॉलम की हमको यहाँ पे क्या मिलेगी, हाइट मिलेगी, या जितनी हाइट मिलेगी उसके करस्पॉन्डिंग क्या रहेगा, प्रेशर रहेगा। इसका मतलब ये है कि मर्क्यूरी कॉलम की जो हाइट है वो एक्चुअली किसके तरफ इंडिकेट करती है, किसको इंडिकेट करती है, किसके करस्पॉन्डिंग मिलती है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के करस्पॉन्डिंग मिलती है। तो साइंटिस्ट लोगों ने क्या किया, इस पर्टिकुलर हाइट के करस्पॉन्डिंग जो प्रेशर है उस प्रेशर को P को उन्होंने बोल दिया 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सी लेवल पे जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो हमको ये 76 सेंटीमीटर या फिर 760 mm ऑफ Hg जो मर्क्यूरी कॉलम की हाइट है, ये सी लेवल के एटमॉस्फेरिक प्रेशर के करस्पॉन्डिंग मिलती है, और उस पर्टिकुलर वैल्यू के करस्पॉन्डिंग, इस हाइट के करस्पॉन्डिंग जो प्रेशर लगा उस प्रेशर को साइंटिस्ट लोगों ने क्या बोल दिया, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। मतलब हम बोलेंगे कि 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है ये होगा 760 mm ऑफ Hg। ठीक है, और एक टोरेसिली साइंटिस्ट है, उनके ऑनर में इसी वैल्यू को क्या बोल दिया, 760 टॉ। तो दोनों एक ही होते हैं, दोनों 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर के इक्वल रहते हैं। तो इस एटमॉस्फेयर में जो प्रेशर लगाया उस प्रेशर के करस्पॉन्डिंग जो हाइट मिली है, वो हाइट जो है वो एटमॉस्फेयर प्रेशर के कारण मिली है, एटमॉस्फेयर में जो प्रेशर लगाया उसके कारण मिली है, इसलिए ये हाइट एटमॉस्फेयर प्रेशर को इंडिकेट कर रही है। और इसलिए इस पर्टिकुलर एटमॉस्फेयर प्रेशर के कारण जो भी हमको हाइट मिला उसको हम एटमॉस्फेयर प्रेशर बोल देंगे, दैट इज 1 atm।
तो इसलिए 1 एटीएम का जो वैल्यू हम लेते हैं वो कितना लेते हैं 76 mm ऑफ Hg। ठीक है, अब थोड़ा सा सरप्राइजिंग ये है कि मेजर कर रहे हैं प्रेशर पर यूनिट है डिस्टेंस की, यूनिट है हाइट की। तो इसका रीजन ये है कि ये दोनों एक दूसरे के प्रोपोर्शनल है। मतलब जो हाइट हमको मिली है वो किसके कारण मिली है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कारण मिली है। इसलिए हाइट जो है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की इंडिकेशन हो जाएगी। ये जो हाइट है ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर करस्पॉन्डिंग हमको मिल रही है, इसलिए इस हाइट को डायरेक्टली हम प्रेशर मान सकते हैं। तो यहाँ पे 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो कितना हो गया 760 सेंटीमीटर ऑफ Hg, 760 mm ऑफ Hg। और इसको हम टॉरिसेल जो साइंटिस्ट है उसके बेसिस पे 760 टॉर भी इसको हम बोल सकते हैं। तो इसका मतलब ये जो 1 एटीएम का प्रेशर हो गया है यहाँ पे, दैट ATM pressure is corresponding to 760 mm of Hg height। ठीक है, नाउ बट ये तो हमने कैसे, ये कंसेप्चुअली मतलब क्लासिकल ये हो गया थोड़ा सा कि यार हमने हाइट को, मर्क्यूरी कॉलम की जो हाइट है उसको हमने प्रेशर के इक्वल मान लिया, क्योंकि वो हाइट हमको मर्क्यूरी कॉलम की एटमॉस्फेयर ने जो प्रेशर अप्लाई किया है उसके करस्पॉन्डिंग मिली है, इसलिए उसको हम प्रेशर मान सकते हैं। बट एक्चुअली मैथमेटिकली ये तो क्लासिकल वे हो गया थोड़ा सा। मैथमेटिकली इस हाइट को हम क्या कर सकते हैं, प्रेशर में कन्वर्ट भी कर सकते हैं। सीधे उनके बीच में एक फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं जो प्रेशर और हाइट को क्या करता है, रिलेट करता है। तो उस फॉर्मूले का यूज करके इस हाइट के करस्पॉन्डिंग या किसी भी हाइट के करस्पॉन्डिंग हम क्या कर सकते हैं, प्रेशर निकाल सकते हैं। तो हाइट के करस्पॉन्डिंग प्रेशर कैसे निकलता है, इस मर्क्यूरी कॉलम के हाइट के करस्पॉन्डिंग जो प्रेशर निकलेगा वो कैसे निकलेगा वो हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, पर इसके साथ में ध्यान रखो कि इस हाइट के करस्पॉन्डिंग जो भी एटमॉस्फेयर में प्रेशर लगा है उसको हमने किसके इक्वल मान लिया, 1 एटीएम के इक्वल मान लिया। मतलब ये 1 एटीएम प्रेशर करस्पॉन्डिंग हाइट है, इसलिए 1 एटीएम इक्वल टू क्या हो जाएगा 760 mm ऑफ Hg, और विच इज ऑल्सो नोन एज टॉ, 760 टॉ। ठीक है, चलो इस चीज को हम अब मैथमेटिकली इस चीज को कैसे, हम हाइट को कैसे प्रेशर में कन्वर्ट करेंगे इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। हाइट जो अपने को मिली मर्क्यूरी कॉलम की उसको प्रेशर में चेंज करने के लिए हम सीधे फॉर्मूला यूज करते हैं P इक्वल टू HdG, जहाँ पे H जो है वो मर्क्यूरी कॉलम की हाइट है, D जो है वो डेंसिटी ऑफ द मर्क्यूरी हो जाएगा, और G जो है वो एक्सेलरेशन अंडर द ग्रेविटी, G 9.8 मीटर पर सेकेंड जिसकी वैल्यू होती है। तो हम क्या करेंगे, अब वो जो हमको 180 के करस्पॉन्डिंग जो हाइट मिला उस हाइट की वैल्यू को यहाँ रख देंगे। तो यहाँ पे प्रेशर, अब अपन क्या करते हैं यहाँ पे ऐसा यूनिट में सब लेना है अपने को। तो हाइट जो है वो हम लेंगे मीटर में, तो 0.76 मीटर, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय डेंसिटी ऑफ द मर्क्यूरी इज 13.6, ठीक है, राउंड ऑफ कर लिया 13.569 ऐसा होता है, पर 13.6 इंटू 10⁻³ हमने इसको ले लिया किलोग्राम पर मीटर, मतलब इसको हमने ऐसा यूनिट में कन्वर्ट कर लिया, मल्टीप्लाइड बाय G जो है वो है क्या 9.8 मीटर पर सेकेंड। यदि हम इस चीज को डायमेंशनल एनालिसिस का कर ले सब कुछ और वैल्यू भी निकाल ले, तो ये वैल्यू आती है 101,325 अप्रॉक्सीमेटली। क्या है इसका, मीटर से मीटर कैंसिल, मतलब किलोग्राम मीटर की पावर 1 और सेकेंड मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो यहाँ पे सेकेंड ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा कितना -2, इस तरह की यूनिट आती है 101,325 किलोग्राम पर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये होती है प्रेशर की वैल्यू। ठीक है, और इस पर्टिकुलर वैल्यू को, सिंस ये वैल्यू हमको कैसे मिली है, ये जो पर्टिकुलर हमको वैल्यू मिली है ये एटमॉस्फेयर में जो प्रेशर अप्लाई किया है उस प्रेशर के करस्पॉन्डिंग हाइट को लेके हम ये वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं, इसलिए इस पर्टिकुलर प्रेशर को हम क्या बोल देंगे 1 ATM ही बोल देंगे। दैट विल बी इक्वल टू 101,325 क्या होगा किलोग्राम मीटर इनवर्स सेकंड की पावर -2। तो ऐसे करके ये जो पर्टिकुलर है इसको हमने 1 ATM के इक्वल क्यों कर लिया, क्योंकि यहाँ पे एटमॉस्फेयर में जो प्रेशर अप्लाई किया है उसी प्रेशर के कारण हमको 0.76 मीटर का हाइट मिला, और सिंस ये हाइट एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कारण मिला है इसलिए इसको हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कारण मिलने के कारण इसको हम 1 ATM के इक्वल कर देंगे। मतलब 1 ATM जो है वो किसके इक्वल हो गया 101,325 किलोग्राम पर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसके इक्वली हो जाता है। तो ये जो हमको कैलकुलेशन मिली है इसमें हमने क्या किया, जो हाइट हमको मिली थी उस हाइट के करस्पॉन्डिंग हमने जो है वो प्रेशर निकाल लिया बाय विद द हेल्प ऑफ दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला।
तो ये फॉर्मूला हाइट को प्रेशर में कन्वर्ट करने का फॉर्मूला है, जिसमें हमको डी और जी भी इसमें मल्टीप्लाई करने पड़ेंगे। तो इससे ये हाइट के करस्पॉन्डिंग प्रेशर निकल जाएगा, और वो प्रेशर हमको 0.76 मीटर हाइट जो है वो एटमॉस्फेयर प्रेशर के अप्लाई करने से मिली है, इसलिए इसको अपन 1 एटीएम के इक्वल कर देंगे। तो ये 1 एटीएम के इक्वल हमको यहाँ से मिल जाता है क्या, इक्वल। ठीक है, तो ये तो अपना बेसिक कंसेप्ट हो गया कि किस तरह से हाइट के करस्पॉन्डिंग प्रेशर को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अब चलो, अब जो 1 एटीएम है वो 1 एटीएम 760 mm ऑफ एच जी, 760 टॉर और 1 एटीएम इसके भी इक्वल है। तो हम क्या करते हैं, 1 एटीएम किसके किसके इक्वल है इसका एक हम चार्ट ही बना लेते हैं, तो हमको न्यूमेरिकल में इस वैल्यूज को यूज करते आएगा। ओके, न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आपको सीधे वैल्यू याद होने चाहिए। ये कैलकुलेशन तो अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने आपको बताया, पर एक्चुअली न्यूमेरिकल में हमको वैल्यू इंटर कन्वर्ट करने पड़ते हैं, कन्वर्जेंस करने पड़ते हैं, तो वहां पे सीधे सीधे आप याद रखोगे तो स्पीड आपकी बढ़ेगी। चलो देखिए 1 एटीएम किसके इक्वल हो गया। तो 1 एटीएम हमने सबसे पहले लिया है कितना, 760 mm ऑफ एच, जिसको हम और क्या बोलेंगे, और 760 टॉर, इसको अपन बोलेंगे। ठीक है, दूसरा हमने यहाँ पे लेना है 101,325 किलोग्राम मीटर इनवर्स सेकेंड की पावर -2, ये हम यहाँ पे ले सकते हैं। अब यदि हम यहाँ पे थोड़ा सा डायमेंशन एनालिसिस करें फोर्स के डायमेंशंस को लेके, तो यहाँ पे हम यहाँ लिख सकते हैं क्या, 101,325, यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्या, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो थोड़ा सा 1 न्यूटन जो होता है उसके हिसाब से डायमेंशनल एनालिसिस आप ये करके देख सकते हो, तो ये आता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये आप डायरेक्टली भी याद रखें तो चलेगा, क्योंकि अपने को वैसे भी न्यूमेरिकल में डायरेक्टली लगेगा इसको। इसके अलावा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर जो है इसको हम लेते हैं 101,325, इसको हम ले सकते हैं पास्कल। ये जो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है इसको हम पास्कल भी बोलते हैं। ठीक है, और यदि हम इस डेसिमल को यहाँ पे शिफ्ट कर दें, तो एक्चुअली ये वैल्यू किसकी इक्वल आएगी, ये जो है ये वैल्यू किसकी इक्वल आएगी, सो दैट विल बी 1.01325 इंटू 10⁵ पास्कल, ये ऐसा आ जाएगा, है ना। इस डेसिमल को यदि हम 5 प्लेसेस क्या करें, लेफ्ट में शिफ्ट कर दे तो 10⁵ आ जाएगा यहाँ पे। अब ये 1.01 जो है वो अप्रोक्सीमेटली 1 ही है, इसलिए इसको अपन अप्रोक्सीमेटली क्या बोल देंगे, दिस विल बी अप्रोक्सीमेटली 10⁵ पास्कल। मतलब 1 एटीएम इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10⁵ पास्कल अप्रोक्सीमेट वैल्यू, और न्यूमेरिकल में ले सकते हो। इसके अलावा 1.01325 जो है वो होता है बार के इक्वल, मतलब 1 एटीएम इक्वल टू 1.01325 बार। अब देखो ये दोनों ऑलमोस्ट इक्वल है। ठीक है, तो जनरली न्यूमेरिकल में इतना माइंड नहीं करते हैं, 1 बार और 1 एटीएम को इक्वल ले लेते हैं, बट एक्चुअली यदि ऑप्शंस बहुत प्रिसाइज है, क्लोज है, तब ऐसा नहीं कर सकते हम। तब हम क्या करेंगे, ये तो एक ही, पर 1 बार जो है वो एक और कन्वर्जन होता है 0.987 एटमॉस्फेयर, ये भी आपको एडिशनली ध्यान रखना है। सो देखो 1 एटीएम इतनी सारी चीज़ों के इक्वल है, मतलब आपको बहुत ही फ्रिक्वेंटली इन चीज़ों को एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट करते रहना पड़ेगा एज फार एज न्यूमेरिकल इज कंसर्न। सो ये एक चीज़ हमको ध्यान रखनी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। और यहाँ पे मैंने आपको कंसेप्चुअली एक्सप्लेन कर दिया कि 760 mm ऑफ एच जो है वो हम सीधे प्रेशर क्यों ले सकते हैं। ठीक है, क्योंकि वो हाइट मर्क्यूरी कॉलम की हमको मिलती है एटमॉस्फेरिक प्रेशर करस्पॉन्डिंग, जो कि हम बेसिकली मान लेते हैं कि वो 1 एटीएम का प्रेशर है। सो ये हमारे कन्वर्जेंस हो गए, इतने सारी चीज़ें आपको अभी ध्यान रखनी है। ठीक है, चलो ये तो हो गया एटमॉस्फेरिक प्रेशर का मेजरमेंट, और साथ में जो कन्वर्जन फैक्टर्स है वो हमने कर लिया। सो मेजरमेंट ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर अपना हो गया। अब हम करेंगे मेजरमेंट ऑफ प्रेशर ऑफ द गैस। मेजरमेंट ऑफ प्रेशर ऑफ गैस। गैस का हम प्रेशर कैसे मेजर करते हैं, तो जैसे हमने इनिशियल पार्ट में देखा इस वीडियो के कि मैनोमीटर को यूज करते हैं, है ना। सो दिस विल बी बाय, क्या आएगा यहाँ पे, मैनोमीटर।
अब मैनोमीटर जो है वो दो टाइप के होते हैं। एक मैनोमीटर जो होता है दैट इज ओपन एंडेड मैनोमीटर, और दूसरा जो होता है दैट इज क्लोज्ड एंडेड मैनोमीटर। तो गैस के प्रेशर को हम दोनों से मेजर कर सकते हैं, बट जनरली ओपन एंडेड मैनोमीटर ज़्यादा यूज होता है। सो देखते हैं किस तरह से ये होगा। क्लोज एंड मैनोमीटर जो है वो छोटी क्वांटिटी की गैस यदि हो तो फिर यूज़ करते हैं, स्मॉल क्वांटिटी गैस हो तो क्लोज्ड एंड यूज़ करते हैं, अदरवाइज ओपन एंड मैनोमीटर यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले अपन देखते हैं ओपन एंडेड मैनोमीटर। इसमें 3 कंडीशंस आएंगे, ठीक है, इसमें 3 कंडीशंस आएंगे। तो इसमें 3 केसेस आते हैं, 3 ऑब्जर्वेशंस आते हैं। सबसे पहले अपन लेते हैं केस 1, फर्स्ट केस। ओके, मान लो कि इस तरह से हमको यहाँ पे मिलता है, ये इसका जो स्ट्रक्चर है वो ऐसे रहेगा, इस तरह का इसका स्ट्रक्चर है। ये होगा इसका स्ट्रक्चर। यहाँ पे हम लेते हैं क्या, गैस। जो शॉर्टर लिम्ब रहती है वो गैस कंटेनर से कनेक्टेड होती है, और जो लॉन्गर लिम्ब रहती है वो एटमॉस्फेयर की तरफ रहती है। ठीक है, यहाँ पे अब इस पर्टिकुलर केस में ये ओपन एंडेड मैनोमीटर, क्योंकि यहाँ पे ये जो एंड है वो कैसा है, ओपन एंड। यहाँ से जो है, यहाँ से एटमॉस्फेयर जो है उसका एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो यहाँ से अप्लाई होता है, ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और गैस का जो प्रेशर है वो यहाँ से अप्लाई होता है। और इसके अंदर हम क्या लेते हैं, मर्क्यूरी कॉलम लेते हैं। इसके अंदर हम लेंगे क्या, मर्क्यूरी कॉलम। अब मान लो कि मर्क्यूरी कॉलम जो है, जब हम यहाँ पे, अब पहला केस हम देख रहे हैं, पहला केस ये हो सकता है कि ये दोनों जो हाइट है, दोनों जो लॉन्गर लिम्ब है और शॉर्टर लिम्ब, इन दोनों के साइड में जो लेवल है मर्क्यूरी का वो इक्वल रहे, ऐसा। तो ऐसे कंडीशन में फिर क्या होता है, ऐसे कंडीशन में जो एटमॉस्फेयर प्रेशर लगा रहा है वो, और जो गैस का प्रेशर लगा है वो, देखो ये काउंटर है, काउंटर है। एक जो है वो ऐसे प्रेशर लगाएगा इधर से, तो मर्क्यूरी कॉलम जो है वो कैसे होगा, चेंज होगा। यदि गैस का प्रेशर ज्यादा होगा तो ये कॉलम ऊपर चढ़ेगा, यदि एटमॉस्फेयर का प्रेशर गैस के प्रेशर ज्यादा होगा तो ये कॉलम नीचे आएगा, ये ऊपर चलेगा। और जब इक्वल है तो इसका मतलब क्या है, इट इज सिंपल कि गैस का जो प्रेशर है वो एटमॉस्फेयर प्रेशर के इक्वल है। तो ऐसे कंडीशन में जो प्रेशर ऑफ द गैस जो है, प्रेशर ऑफ गैस जिसको हम बोलेंगे, वो एटमॉस्फेयर प्रेशर के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, ठीक है। और एटमॉस्फेयर प्रेशर जो है, इसका मतलब प्रेशर ऑफ द गैस, और एटमॉस्फेयर का प्रेशर कितना होता है, दैट इज 760 mm ऑफ Hg। ये इसकी वैल्यू यहाँ से निकल गई, ठीक है। तो जब ये दोनों साइड के, शॉर्टर और लॉन्गर लिम्ब जो है, इनके दोनों साइड में मर्क्यूरी लेवल जो है वो इक्वल रहता है, इसका मतलब है कि यहाँ पे जो प्रेशर हो रहा है और यहाँ पे जो प्रेशर अप्लाई हो रहा है वो कैसा है, इक्वल है। तो यहाँ पे जो प्रेशर अप्लाई हो रहा है वो गैस का प्रेशर है, यहाँ से जो प्रेशर अप्लाई हो रहा है वो एटमॉस्फेयर का प्रेशर है, तो दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो हमको प्रेशर ऑफ द गैस मिलेगा एटमॉस्फेयर प्रेशर के इक्वल, विच इज नथिंग बट व्हाट, 760 mm ऑफ Hg। ये एक केस हमारा आता है, फर्स्ट केस। ओके, तो स्ट्रक्चर भी पता चल गया और एक कंडीशन भी हमारे क्लियर हो गई। नाउ सेकंड वाली कंडीशन और थर्ड, आप इमीडिएटली इमेजिन कर सकते हो कि सेकंड और थर्ड कंडीशन क्या होगा। एक बार गैस का प्रेशर एटमॉस्फेयर से ज़्यादा होगा, एक बार गैस का प्रेशर एटमॉस्फेयर से कम रहेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट वाली जो कंडीशन है वो हम देख लेते हैं। सो नेक्स्ट कंडीशन ये हो सकती है कि यहाँ पे ये जो पर्टिकुलर कॉलम है, अब ये जैसे इक्वल की कंडीशन है, और हो सकता है कि यहाँ पे गैस जो है वो यहाँ पे गैस है, तो गैस जो है वो ज़्यादा प्रेशर यदि अप्लाई करेगी तो ये जो लेवल है वो हो सकता है कि ऊपर की तरफ चले जाए, इस तरह से लेवल ऊपर की तरफ जाए। ये इक्वल वाली कंडीशन भी हम रहने देते हैं तो हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो गैस ने जो प्रेशर अप्लाई किया, उस प्रेशर के कारण ये मर्क्यूरी लेवल ऊपर चढ़ गया। अच्छा, तो इक्वल वाली कंडीशन से कितना ऊपर गया है, ये कितना ऊपर गया, मान लो H की वैल्यू यहाँ पे 20 सेंटीमीटर आती है, तो 20 सेंटीमीटर से ये हाइट क्या है, ये ऊपर चलेगी, ठीक है। सेंटीमीटर ले लो, कुछ भी ले लो, तो ये, तो अब यहाँ पे जब इक्वल, यहाँ पे जब दोनों के हाइट है तो ये कैसा है, प्रेशर ऑफ द एटमॉस्फेयर, प्रेशर ऑफ द गैस जो है वो प्रेशर ऑफ द एटमॉस्फेयर के कैसा इक्वल है, जब ये दोनों लेवल इक्वल रहते हैं। और ये दोनों लेवल इक्वल नहीं, ये वाली जो लेवल है वो नीचे चली गई, ये वाली लेवल आप मान लो कि थोड़ा नीचे मान सकते हैं इसको अपन, तो यहाँ पे थोड़ा सा नीचे चलेगा और ये जो है ये लेवल ऊपर चलेगा। इसका मतलब अब ये जो है ये इक्वल वाली कंडीशन से ये हाइट एक्स्ट्रा आ गई। इसका मतलब ये है कि गैस का जो प्रेशर है अब वो एटमॉस्फेयर प्रेशर के इक्वल नहीं है,
क्योंकि दोनों का लेवल इक्वल नहीं है। गैस ज्यादा प्रेशर अप्लाई कर रहा है, इसलिए इतना हाइट हमको एक्स्ट्रा मिल गया। इसका मतलब इसमें हमको क्या करना पड़ेगा, इस हाइट के करस्पॉन्डिंग जो प्रेशर है वो इसमें ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, इस हाइट के करस्पॉन्डिंग जो प्रेशर है वो हमको ऐड करना पड़ेगा। हाइट मर्क्यूरी कॉलम की जो हाइट है उसके करस्पॉन्डिंग प्रेशर, तो इसकी वैल्यू फिर कितनी आएगी, तो प्रेशर ऑफ द गैस जो है वो कितना आएगा, एटमॉस्फेयर का प्रेशर कितना है 760 सेंटीमीटर, हमने यहाँ पे सेंटीमीटर लिया इसलिए, प्लस 20 सेंटीमीटर हाइट जो है उसके करस्पॉन्डिंग एक्स्ट्रा प्रेशर गैस ने लगाया। जब दोनों प्रेशर इक्वल रहते हैं तो इस तरह की कंडीशन आती है जो पिछला वाला कंडीशन था, ऐसी कंडीशन। पर अब गैस जो है वो प्रेशर ज्यादा अप्लाई करेगी, गैस ज्यादा प्रेशर अप्लाई करेगी, कितना, इस हाइट के करस्पॉन्डिंग, इसलिए तो ये चीज ऊपर चढ़ गई ना। तो गैस ने ज्यादा प्रेशर अप्लाई किया करस्पॉन्डिंग टू दिस हाइट, इसलिए इसको हमको यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये हो जाएगा कितना, प्रेशर ऑफ द गैस जो है वो कितना होगा यहाँ पे 96 सेंटीमीटर ऑफ एच। तो ऐसे करके यहाँ पे गैस का जो प्रेशर वो एटमॉस्फेयर से कितना ज्यादा है, 20 सेंटीमीटर करस्पॉन्डिंग हाइट से ज्यादा होता है। तो ये कंडीशन आती है, दिस इज सेकंड केस, ये हो जाएगा अपना कौन सा, सेकंड केस। ना थर्ड वाला केस फिर इसका अपोजिट हो जाएगा। ठीक है, थर्ड वाला केस जो है वो क्या होगा, अपोजिट आएगा इसका, जहां पे ये माइनस की जगह क्या आएगा, प्लस की जगह क्या आएगा, माइनस आएगा। सो थर्ड वाली कंडीशन हम देखते हैं। केस 3, यहां पे फिर से हम ड्रॉ कर लेंगे इस तरह से, ये ठीक है। और अब यहां पे एटमॉस्फेयर का प्रेशर है और यहां पे जो है वो गैस का प्रेशर है इस साइड से। अब यहाँ पे मान लो कि हमको इस तरह से मिलता है, इस तरह से कॉलम यहाँ पे मिलेगा, ये ऐसा हमको यहाँ पे मिलता है। तो अब आप देखो कि क्या डिफरेंस है। अब मान लो कि इक्वल वाली जो कंडीशन थी वो कैसी थी, मान लो ये इक्वल वाली कंडीशन थी, ये इक्वल वाली कंडीशन थी। ठीक है, जब ये इक्वल वाली कंडीशन थी तो यहाँ पे प्रेशर ऑफ द गैस जो है वो क्या था, प्रेशर ऑफ एटमॉस्फेयर के इक्वल था। हम थोड़ा सा समझने के लिए उल्टा कर लेते हैं। तो प्रेशर ऑफ एटमॉस्फेयर जो है वो क्या था, प्रेशर ऑफ द गैस के इक्वल था। ठीक है, समझना इजी हो जाएगा ऐसा करने से, इसीलिए ऐसा किया। तो यहाँ पे एटमॉस्फेयर, जब ये दोनों का लेवल कैसा है, इक्वल है, तो प्रेशर ऑफ द गैस और एटमॉस्फेयर प्रेशर इक्वल है। नाउ अब यहाँ पे एटमॉस्फेयर ने ज्यादा प्रेशर अप्लाई किया। ठीक है, एटमॉस्फेयर ने ज्यादा, ये इक्वल वाली कंडीशन, अब एटमॉस्फेयर ने ज्यादा प्रेशर अप्लाई किया, ज्यादा कितना अप्लाई किया, इस हाइट के करस्पॉन्डिंग। ये इक्वल वाली कंडीशन का कि एक्स्ट्रा देखना है इस साइड में या इस साइड में, तो अभी हम इस साइड में देख रहे हैं। तो ये इक्वल वाले कंडीशन में आप देखते हो इतना हाइट जो है इसका ये वैल्यू ज्यादा एटमॉस्फेयर ने प्रेशर अप्लाई किया। ठीक है ना, तो एटमॉस्फेयर ज्यादा प्रेशर अप्लाई कर रहा है, इसीलिए ये साइड नीचे जाएगी और ये साइड ऊपर जाएगी। गैस के कंपैरिजन में एटमॉस्फेयर ज्यादा प्रेशर अप्लाई कर रहा है। कितना प्रेशर ज्यादा अप्लाई कर रहा है, इस एच के करस्पॉन्डिंग ज्यादा प्रेशर अप्लाई कर रहा है, क्योंकि जब इक्वल थे तो ये लेवल थी, अब ये इक्वल नहीं है। एटमॉस्फेयर ने ज्यादा प्रेशर अप्लाई करने से एक्स्ट्रा हाइट हमको मिली है। ठीक है ना, और एक्स्ट्रा हाइट मिली क्योंकि एटमॉस्फेयर ने ज्यादा प्रेशर अप्लाई किया। कितना, इस गैस के प्रेशर से एटमॉस्फेयर ने जो एक्स्ट्रा प्रेशर अप्लाई किया वो इस हाइट की करस्पॉन्डिंग, इसलिए यहाँ पे एच आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये मर्क्यूरी कॉलम की हाइट हमको मिलेगी। पर जनरली हमको गैस का प्रेशर चाहिए होता है, क्योंकि मेजरमेंट हम गैस का प्रेशर कर रहे हैं, एटमॉस्फेयर थोड़ी प्रेशर मेजर कर रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पे प्रेशर ऑफ द गैस जो है वो यहाँ पे क्या होगा, प्रेशर ऑफ एटमॉस्फेयर माइनस प्रेशर करस्पॉन्डिंग टू एच हाइट। ठीक है, ऐसा कर सकते हो। इस चीज को इधर लेके आ सकते हो, तो ये ऐसा होगा। या फिर आप डायरेक्टली ये भी लिख दिया तो चलेगा, इट इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। पर और इजीली समझाने के लिए मैंने इस तरह से कर लिया। तो इस तरह से प्रेशर, एटमॉस्फेयर ने इस बार ज्यादा प्रेशर अप्लाई किया गैस के कंपैरिजन में, कितने हाइट से, इस एच हाइट के करस्पॉन्डिंग। मान लो एच की वैल्यू फिर से यहाँ पे मान लो 20 है, मान लो इसे यहाँ पे एच जो है वो यहाँ पे कितना है 20 सेंटीमीटर है, तो वैल्यू रख देते अपन। तो प्रेशर ऑफ गैस जो है वो कितना आएगा यहाँ पे 76 सेंटीमीटर माइनस 20 सेंटीमीटर, ये आ जाएगा कितना 56 सेंटीमीटर ऑफ एच जी के करस्पॉन्डिंग हमको यहाँ पे क्या मिल जाएगी, हाइट मिल जाएगी। दिस इज द प्रेशर ऑफ गैस। तो ऐसे करके तीन कंडीशन जो है वो यहाँ पे आ जाते हैं। जब दोनों एटमॉस्फेयर गैस का प्रेशर इक्वल है तो P एटमॉस्फेयर इक्वल टू P गैस,
या फिर पी गैस इक्वल टू पी एटमॉस्फेयर। जब गैस ज़्यादा अप्लाई करती है प्रेशर तो एक पर्टिकुलर एक्स्ट्रा हाइट हमको मिलेगी और उस हाइट के करस्पॉन्डिंग जो प्रेशर है वो हमको उसमें ऐड करना पड़ेगा। इसलिए प्रेशर ऑफ द गैस विल बी प्रेशर ऑफ एटमॉस्फेयर प्लस द एक्स्ट्रा हाइट जो कि ज़्यादा प्रेशर गैस के अप्लाई करने से मिला, तो वो हाइट भी हमको वहाँ पे ऐड करनी पड़ेगी। ठीक है। तीसरी कंडीशन में एटमॉस्फेयर ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करता है तो एटमॉस्फेयर का जो प्रेशर वो क्या होगा, गैस का प्रेशर प्लस जो एटमॉस्फेयर ने एक्स्ट्रा। जब इक्वल थे तो ये दोनों यहाँ पे क्या होंगे, इक्वल रहेंगे इस तरह से जब दोनों इक्वल है। और अब एटमॉस्फेयर ने जो है वो ज़्यादा प्रेशर अप्लाई किया है इस हाइट के करस्पॉन्डिंग, इसलिए इसको हमको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। इसलिए ऐड कर दिया, इस चीज को इधर लेके आए तो प्रेशर ऑफ द गैस इक्वल टू पी एटमॉस्फेयर माइनस एच, वैल्यू रख दी तो 56 सेंटीमीटर। तो ऐसे करके 3 कंडीशन हमको ओपन एंड मैनोमीटर में आ सकते हैं जब हम किसी गैस के प्रेशर को अप्लाई करते हैं। तो हमेशा इक्वेशन गैस के प्रेशर में ही लानी है, बिकॉज वी आर मेजरिंग द प्रेशर ऑफ द गैस ओके बाय द ओपन एंड मैनोमीटर। ये हो गए 3 कंडीशंस। अब क्लोज्ड एंड मैनोमीटर में क्या आता है, तो इतना कुछ नहीं है, एक ही डायग्राम, उसमें कोई कंडीशन आएगी नहीं क्योंकि एटमॉस्फेयर प्रेशर तो वहां पे है ही नहीं। ओके सो मेजरमेंट ऑफ प्रेशर ऑफ द गैस बाय क्लोज्ड एंड मैनोमीटर। ओके क्लोज्ड एंड मैनोमीटर, उसका स्ट्रक्चर भी सिमिलर है, सिर्फ वो जो लॉन्गर आर्म रहती है लिम वो क्लोज रहती है। यहाँ पे इस तरह से ये जैसे आएगा अप्रोक्सीमेट, ये क्लोज हो गया, यहाँ से ये क्लोज है। ठीक है। और फिर यहाँ पे हो गया ऐसे, बस यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे प्रेशर सिर्फ गैस के प्रेशर रहता है, एटमॉस्फेयर तो प्रेशर होता ही नहीं है, तो जो हाइट है वही प्रेशर हो जाएगी। तो मान लो यहाँ पे इस तरह से गैस ने यहाँ पे प्रेशर अप्लाई किया, ये मर्क्यूरी है फिर से, और ये मर्क्यूरी का हाइट, ये जो है इससे कितना हमको ज़्यादा मिला है। तो यहाँ पे जो भी हाइट है, प्रेशर ऑफ द गैस जो होगा वो क्या होगा, प्रेशर करस्पॉन्डिंग टू हाइट, बस ये हो जाएगा। जो भी हाइट रहेगा वही अपने को प्रेशर के करस्पॉन्डिंग मिलेगा। तो यहाँ पे जो दोनों है, मतलब एक्चुअली क्या होगा, यहाँ पे शॉर्टर लिम और लॉन्गर लिम में जो डिफरेंस है वही जो है वो प्रेशर रहता है। तो ये डिफरेंस निकालने के लिए यहाँ पे इस तरह से लाइन ड्रॉ करते हैं और बस ये डिफरेंस यहाँ से निकल जाएगा। ये डिफरेंस यहाँ पे कितना है, h। तो जो प्रेशर ऑफ द गैस रहेगा वो क्या रहेगा, प्रेशर ऑफ द प्रेशर करस्पॉन्डिंग टू h हाइट, बस। ठीक है। तो जो भी हाइट रहेगी, मान लो कुछ भी मिल रहा है 20 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे प्रेशर ऑफ द गैस 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये हो गया। तो क्या करना है अपने को, शॉर्टर लिम और लॉन्गर लिम, इन दोनों में हाइट का जो डिफरेंस है वो निकालना है। डिफरेंस निकालने के लिए कुछ करना नहीं, इस तरह से करके डिफरेंस निकल जाएगा आपका। तो ये हो गया अपना क्या, क्लोज्ड एंड मैनोमीटर से मेजरमेंट ऑफ द प्रेशर ऑफ द गैस। तो ये गैस का प्रेशर हमने यहाँ पे क्या कर लिया, मेजर कर लिया। चलो, तो ये अपना एक हो गया। इसके अलावा बाकी के जो पैरामीटर्स है, गैस के जो पैरामीटर्स है, वो टेम्परेचर है और वॉल्यूम है, जो कि बहुत ही सिंपल है। थोड़ा सा हम देख लेते हैं डिस्कशन उसके ऊपर भी। सो गैस का मेजरमेंट करना, इसका मतलब है कि उसके पैरामीटर्स को मेजर करना जो उसके बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं, जैसे प्रेशर। तो सेकंड जो है दैट इज टेम्परेचर, मेजरमेंट ऑफ ठीक है, मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर। तो टेम्परेचर को मेजर करने के लिए हम यूज करते हैं केल्विन स्केल। ओके, सो टेम्परेचर इज मेजर्ड इन केल्विन स्केल। तो टेम्परेचर मेजर करेंगे केल्विन में, और उसको कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे हम, टेम्परेचर का डेफिनेशन बोलने की जरूरत नहीं, बहुत सिंपल है ना। इट इज द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस इज नोन एज व्हाट, टेम्परेचर। ठीक है। नाउ टी क्या होगा, टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस प्लस यहाँ पे क्या करेंगे 273.15। ये कन्वर्जन हमको यहाँ पे देखना है, सिंपल है ये सब। सो डेफिनेशन ऐसे ही मैंने बोल दी बिकॉज वेरी इजी एंड कन्वर्जन करना है। तो इस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे 273.15 लेना चाहिए, पर एक्चुअली हम 273 लेके हम डिग्री सेल्सियस को केल्विन में चेंज कर सकते हैं। सेम यदि फ़ारेनहाइट में लेते हैं तो क्या होगा, डिग्री फ़ारेनहाइट दूसरी एक यूनिट होती है जो कि हम कन्वर्ट कर सकते हैं डिग्री सेल्सियस। क्या है ये 9/5 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर प्लस यहाँ पे क्या करेंगे 32।
ये एक है और ये एक हमको मिलता है, जिससे हम डिग्री फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस को कन्वर्ट कर सकते हैं। एक फैक्ट ध्यान रखो, शायद एमसीक्यू में चेक होता है कि कौन सा ऐसा टेम्परेचर है जब दोनों वैल्यू सेम रहती है। तो आप ध्यान रखना -40 डिग्री सेल्सियस एंड -40 डिग्री फ़ारेनहाइट। -40 वो टेम्परेचर है जहाँ पे दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। सो ये एक फैक्ट है, ये आपको थोड़ा सा इंटरेस्टिंग फैक्ट है, आपको ध्यान रखना पड़ेगा दोनों कब इक्वल रहते हैं। इसके अलावा आप एक और चीज़ ध्यान रख सकते हो, 100 डिग्री सेल्सियस जो होता है वो 180 डिग्री फ़ारेनहाइट के इक्वल होता है। ये भी एक चीज़ आप ध्यान रखते हो फैक्ट्स। सो टेम्परेचर से रिलेटेड जो भी कन्वर्जन फैक्टर्स है और जो डिग्रीज हैं, जो भी यूनिट्स यूज़ करते हैं, वो सब हमने यहाँ पे देख लिया। सो चलो ये हो गया एक काम, टेम्परेचर। नेक्स्ट जो है दैट इज वॉल्यूम। ठीक है, मेजरमेंट ऑफ गैस। ठीक है, गैस के वॉल्यूम को हम कैसे मेजर करते हैं। तो वॉल्यूम जो स्पेस ऑक्यूपाइड बाय द गैस, दैट इज वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर इज ओनली द वॉल्यूम ऑफ द गैस। बस हमको यहाँ पे यूनिट्स देखने हैं। तो यहाँ पे यूनिट सबसे सिंपल क्या आएगा, 1 लीटर और 1 डेसीमीटर, जिसको अपन बोलते हैं डेसीमीटर क्यूब, कितना होता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब, या जिसको अपन बोलते हैं 1000 ml। ये एक निकल सकता है यहाँ से। वैसे 1 मीटर क्यूब इक्वल टू क्या होता है, 10⁻³ लीटर, यहाँ से निकल सकता है, या फिर 10⁻⁶ क्या होगा यहाँ पे, सेंटीमीटर। तो ये एक देख सकते हैं कन्वर्जन, बस इतना ही कन्वर्जन है यहाँ पे। तो ऐसे 3 मेजर हमने कर लिए, प्रेशर, टेम्परेचर और वॉल्यूम। इसके अलावा नंबर ऑफ मोल्स एक पैरामीटर होता है, सिंपल है, वो हमको पहले से पता है। और एक पैरामीटर होता है डेंसिटी, विच इज कांस्टेंट फॉर अ पर्टिकुलर गैस। तो ये है मेजरमेंट ऑफ गैसेस बाय मेजरिंग द पैरामीटर्स ऑफ द गैसेस, प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स एंड डेंसिटी। चलो, तो होप्स हो कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ यदि पसंद आए तो सब्सक्राइब कीजिए, so that we can communicate further with the help of these videos.